जब लड़का होश में आया तो उसने देखा कि एक लड़की बेड के पास खड़ी उसे देख रही थी। लड़की की माँ भी पास आई। उसने प्यार से उसके माथे पर किस किया और बोली कि वो उसकी जान बचाने के बदले अपनी जान तक देने को तैयार है। असल में एक दिन पहले डेविड रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसने पास में एक लकड़ी का केबिन अचानक जलते हुए देखा। उसने बिना सोचे अपना बैग नीचे फेंका और दौड़कर दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। अंदर एक लड़की कुर्सी से बंधी हुई थी। आग के केबिन को पूरी तरह निगलने से पहले डेविड ने पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर खींच लिया। लड़की बच गई, लेकिन डेविड खुद जमीन पर गिर पड़ा और धीरे धीरे बेहोश हो गया। जब उसकी दोबारा आंख खुली तो वो लड़की के परिवार के बड़े से महल में था। उसने एक लड़की की जान बचाई थी जो उस हादसे में मर सकती थी और उसके माता पिता उसके बहुत आभारी थे। उन्होंने उसे साफ कपड़े दिए और अच्छा सा खाना तैयार करवाया। डिनर से पहले प्रेयर के वक्त लड़की मरिया ने हल्के से डेविड का हाथ पकड़ लिया। डेविड मुस्कुराया, लेकिन उस कपल को उसके बारे में नाम के अलावा कुछ पता नहीं था और यही बात उन्हें थोड़ा बेचैन कर रही थी कि आखिर डेविड कौन है और कहां से आया है। उन्होंने अपनी बेटी मरिया को पहले बाहर भेज दिया। फिर सीरियस चेहरे के साथ उन्होंने डेविड से सवाल करने शुरू किए। वो कहां जा रहा है और उसके माता पिता कहां हैं? डेविड ने कहा कि वो अपने माता पिता से मिलने जा रहा है जो सर्कस में काम करते हैं, लेकिन उनकी बातों को ये जवाब भरोसे वाला नहीं लगा। वो बार बार पूछते रहे। उन्हें शक था कि डेविड झूठ बोल रहा है। जब आदमी उसके पास और करीब आया तो डेविड को वो डरावना अनुभव याद आ गया जो उसने कुछ दिन पहले झेला था। कुछ दिन पहले डेविड 1000 किलोमीटर दूर था। उसके माता पिता मर चुके थे। वो एक सुधार शिविर में बड़ा हुआ था जहां उससे रोज जबरदस्ती भारी मेहनत करवाई जाती थी। वो सिर्फ 12 साल का था, लेकिन उसका चेहरा थकान से भरा हुआ था। उसने तो अपनी जिंदगी खत्म करने तक का सोच लिया था। उस कैंप में जॉन नाम का एक प्रोफेसर था जिसने उससे कहा था कि अगर जिंदा रहा तभी जिंदगी कभी बदल सकती है। एक रात जॉन के पहले से बनाए हुए भागने के प्लान के हिसाब से जब सब सो गए, डेविड ने अपना कदम उठाया। जाने से पहले जॉन ने उसे मोम से सील किया हुआ एक लेटर दिया और कहा कि इसे 1800 किलोमीटर दूर दूसरे देश में पहुंचाना है। जॉन ने उसे बार बार चेतावनी दी कि मंजिल तक पहुंचने से पहले वो लेटर कभी नहीं खोलेगा और रास्ते में किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करेगा। डेविड ने निर्देशों के मुताबिक कैंप में गश्त कर रहे सैनिकों से बचते हुए दीवार तक पहुंच गया। जैसे ही सिग्नल मिला, उसके पास सिर्फ 30 सेकंड थे तार वाली फेंस चढ़ने के लिए। 30 सेकंड बाद हाई वोल्टेज बिजली फिर चालू हो जाती। चढ़ते वक्त उसके कपड़े तार में फंस गए, लेकिन आखिरी सेकंड में वो किसी तरह पार निकल गया और दीवार के बाहर खेत में एक पेड़ के पास गिर पड़ा। पेड़ के नीचे उसकी यात्रा के लिए जरूरी सामान रखा था। अब डेविड को रात के अंधेरे का फायदा उठाकर इस जगह से पूरी तरह भाग जाना था।